बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 गोपालगंज में कुल 6 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव में जहां बीजेपी ने राजीव कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं आरजेडी ने दिलीप कुमार सिंह और कांग्रेस ने ओम प्रकाश गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा 3 स्वतंत्र अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन 2 निर्दलीय प्रत्याशी ने आरजेडी और बीजेपी उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। आरजेडी की तरफ से दिलीप कुमार चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से राजीव कुमार चुनावी मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच 2 निर्दलीय प्रत्याशी, जिनका नाम भी राजीव कुमार और दिलीप कुमार है, चुनावी मैदान में कूद गए हैं, जिसके बाद बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार को यह आशंका सता रही है कि कहीं मतदाता गुमराह न हो जाए। कहीं न कहीं हताशा का प्रतीक है और विपक्षी के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है, इस तरह का नामांकन कराया गया है ताकि जो भी वोटर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंदर भ्रम पैदा हो और इस लोगों को भ्रमित करने के लिए, जनप्रतिनिधियों को भ्रमित करने के लिए ऐसा उन लोग के द्वारा घिनौना कार्य किया गया है। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो एक बहुत ही होशियार और पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमको नहीं लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लोग क्रम संख्या 2 पर अपना मत देंगे और विजयी बनाने का कार्य करेंगे। ये हताशा का परिचय है। मैं राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू के नाम से, मेरा क्रमांक संख्या 3 पे है। मेरे विरोधियों द्वारा मेरे नाम का, राजीव कुमार के नाम का प्रत्याशी खड़ा किया है, लेकिन मतदाता तो पहचानती है ना। 2005 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष के रूप में जाने वाले नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो 2005 से विकास का बयार बहा है वो गांव-गांव तक पहुंचा है। पंचायत का स्वरूप 100 गुना बढ़ा हुआ, 2005 से 2022 तक का देखेंगे तो 100 गुना बढ़ा हुआ पंचायत का स्वरूप। इसलिए कितना भी तिकड़म लगा लेंगे, उनको चुनाव में भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतदाताओं को बरगलाने का तो कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि वोट देने वाले जनप्रतिनिधि को परेशानी न हो, इसलिए आखिरी मौके पर प्रत्याशियों को अपने नाम के साथ उर्फ लगाकर निकनेम जोड़ना पड़ा। खैर, मामले में दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं। हैरत तो इस बात की है कि स्वतंत्र अभ्यर्थी राजीव कुमार और दिलीप कुमार सिंह ये दोनों किसी मतदाता से संपर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन दोनों लोगों के घर जाने पर परिजन द्वारा बताया जाता है कि दोनों बाहर हैं। जाहिर है कि दोनों स्वतंत्र प्रत्याशी केवल अपने नाम का लाभ लेकर भ्रम की स्थिति बनाना चाहते हैं ताकि मुख्य प्रत्याशी का कुछ मत काटा जा सके। इन सब के बीच आपको बता दें कि गोपालगंज में 3732 कुल मतदाता हैं, जिनमें से 138 निरक्षर मतदाता हैं, जिन्हें नाम पढ़ने के लिए प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। ऐसा भी है कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि अपने प्रत्याशियों का चेहरा पहचान पाएंगी या नहीं, इस बात की भी संभावना है, क्योंकि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के पति या पुत्र ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं। गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। स्क्रूटनी के दिन नियत समय तक इन लोगों ने एक अलग से प्रपत्र में एक रिक्वेस्ट फॉर्म डाला कि हमारे नाम के साथ एलियास भी डाला जाए। तो दोनों व्यक्तियों ने आवेदन दिया, जिससे ऑब्जर्वर के समक्ष ही उस आवेदन पर विचार किया गया और अंततः जो इलेक्शन की नियमावली है उसके अनुकूल वैध पाते हुए दोनों व्यक्तियों के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। एक तो है कि जो कुछ पार्टीज़ के कैंडिडेट हैं और दूसरे हैं निर्दलीय हैं। तो जो विभिन्न पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका नाम सबसे ऊपर होता है और जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनका नाम नीचे में होता है। जब राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनका नाम समाप्त होता है उसके बाद शुरू होता है। दूसरा कि जो विभिन्न राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं उन्होंने अपने नाम के साथ एलियास या उर्फ शब्द लगाया है। खैर, निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी भरोसा तो दे रहे हैं कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हम नाम निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देखना होगा कि निर्वाचन पदाधिकारी की बात सही साबित होती है या बीजेपी आरजेडी के उम्मीदवारों की आशंका सही साबित होती है। गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट।